मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन 3.5 में। आज हम आपके लिए जो हमारे प्रिय सर कुमार गौरव हैं उनकी बुक से योजनाएं का टॉपिक लेके आए हैं। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ये चैनल आपके आश्रय पे ही चल रहा है, आप चाहें इस चैनल को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें है पहली योजना, पढ़े भारत अभियान। इसमें है केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने तथा रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे। यह पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों लगभग 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, राइट टू पी अभियान। इसमें है महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान को नागपुर स्थित एक सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, कुआर जल विद्युत परियोजना। इसमें है अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी, जिनमें 1000 मेगावाट की पास्कल दुल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। नेक्स्ट है, कुआर परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड CVPPL द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच बस 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि IWT के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में 6 नदियों के जल को साझा करते हैं, जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं। इनमें से 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास, रावी भारत पर पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिम नदियां चिनाब, झेलम, सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है। नेक्स्ट है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। इसमें है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है,
75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि भी है। नेक्स्ट है, इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास यानी सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए दिन में 13 बार निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF, राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीडा भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सार कार्यक्रम भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। नेक्स्ट है, इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्सकों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा। नेक्स्ट है, सेहत पहल 1 फरवरी 2022 से रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेक्नोक्लेशन सेवा, एस का मतलब सर्विस है, ई का मतलब ई है और एच का मतलब हेल्थ है और ए का मतलब है असिस्टेंस एंड टी का मतलब है टेक्नोक्लेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, ये सेना के तीनों अंगों के लिए, तीनों अंग कौन कौन से हैं? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। एक टेली कंसल्टेशन सेवा है जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, 27 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, जल मेट्रो परियोजना। इसमें है, केरल का कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहल नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजिरिस है। ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। नेक्स्ट है, ये 747 करोड़ रुपए की परियोजना है जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस परियोजना को भारत जर्मन
वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो 579 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम। इसमें है भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है। इसे लीप अहेड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। नेक्स्ट है इस लीप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट 2 प्रोग्राम FLIN, इसका मतलब हो जाएगा फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क, और FLA इसका फुल फॉर्म है फ्लिपकार्ट लीप अहेड लागू करेगा। नेक्स्ट है ये अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। साथ ही ये उन स्टार्टअप में निवेश करेगा जो कंपनी के लिए प्राथमिकता वाली नवीन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चयनित स्टार्टअप फ्लिपकार्ट की टेक और उत्पाद टीमों के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है तेजस परियोजना। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान करना और विदेश में रोजगार देना है। नेक्स्ट है स्माइल योजना। इसमें है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के बीम ऑडिटोरियम में केंद्रीय क्षेत्र योजना स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज का शुभारंभ किया है। इस योजना का मकसद हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है ये योजना उन अधिकारों को मजबूती और विस्तार प्रदान करती है जो इस लक्षित समूह को जरूरी कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन का भरोसा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सीड योजना। 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने DNTS की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना सीड का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय DNTS के कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है DNTS सबसे उपेक्षित, हाशिए पर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है।
नेक्स्ट है, ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी। इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया। नेक्स्ट है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। 14 फरवरी 2022 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किया है। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शो पीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षित बनने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप पूर्ण शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षर कार्यक्रम को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, देश में पूर्ण शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यह बजट 2021-22 के अनुरूप है जिसमें संसाधनों पूर्ण शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुंच में विस्तार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, नव भारत साक्षर कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ष 2022-27 के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना है बल्कि उन अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट आहरण। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद प्रोजेक्ट आहरण को शुरू करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट आहरण के द्वारा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए उनके कौशल को सुधारा जाएगा। नेक्स्ट है, ऊपरी भद्रा परियोजना। सोलह फरवरी 2022 को कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली ये कर्नाटक की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से ये मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मदद साबित होगी, जिसके लिए राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की राशि बतौर सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है,
ये परियोजना चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से 2,25,515 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। 25 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना तथा ये सुनिश्चित करना है कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर सकें। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है परिक्रमा पहले चरण में मांडवी, गुजरात से शुरू हुई और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य जिलों से होते हुए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होकर 6 अप्रैल 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है सीमा दर्शन परियोजना। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नदाबेट में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है ये परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 125 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना एक प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल के रूप में तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है परियोजना के आकर्षण में बीटिंग द स्ट्रीट समारोह शामिल होगा तथा पर्यटक यहां भारतीय सेना और BSF के विभिन्न हथियारों को देख सकेंगे। नेक्स्ट है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूल पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा में वापसी कराई जाएगी। नेक्स्ट है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जिसे निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है
इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आयोग पर जोर देगी तथा इसके केंद्र में ओएससी पदाधिकारियों का पदाधिकारियों का किधर गया, नीचे होगा, लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों ओएससी के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आयोग पर जोर देगी तथा इसके केंद्र में ओएससी पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण है। ओएससी की फुल फॉर्म है वन स्टॉप केंद्र सेंट्रल, ताकि वे हिंसा तथा मुसीबत झेलकर वन स्टॉप केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के मामलों को हल करने की तकनीक और कौशल से लैस हो सके। नेक्स्ट है, ये प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी ऐसे महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से काम करें। नेक्स्ट है, कौशल्या मातृत्व योजना। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। कब की? 8 मार्च 2022 को। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5000 की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना से बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, अम्मा और बहिनी योजना। 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करेगी। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को हर वर्ष 20,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। बहिनी योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देगी। इस समय राज्य में 18,000 छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ रही हैं। नेक्स्ट है, समर्थ पहल। 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का समर्थ लॉन्च किया है। अभियान कौन सा? समर्थ लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, समर्थ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर स्वतंत्र बनाएगा। नेक्स्ट है, समर्थ के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में लगभग 7500 महिलाओं को मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस को समर्पित करेगा।
नेक्स्ट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट है हिम प्रहरी योजना। 5 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है। नेक्स्ट है ये उत्तराखंड के सीमांत जिलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर मिशन। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जल निकायों के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर मिशन जल संरक्षण की जरूरत पर फोकस करता है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है। आज़ादी के अमृत सरोवर के तहत लिए गए संकल्पों में से 75 अमृत सरोवर की योजना का कार्य युद्ध स्तर पर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का साहवा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। साहवा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है। नेक्स्ट है साहवा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट है इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DACE। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। शॉर्ट फॉर्म DACE है। नेक्स्ट है
भारत के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट है, डीएसीई योजना के अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र के लिए कुल 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जातियों की योग्य महिलाएं उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। नेक्स्ट है, जीवला नामक ऋण योजना। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, जीवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 वर्ष से अधिक की जेल में सजा काट रहे हैं। इस पायलट योजना को पुणे की रबदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया है, जिसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, सुपोषित मां अभियान का द्वितीय चरण। 17 मई 2022 को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले जी महाराज ने किया है। नेक्स्ट है, इस अभियान के तहत 3000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कोटा की 2000 एवं बूंदी की 1000 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। नेक्स्ट है, 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित मां अभियान का प्रारंभ किया था। और दोस्त, वीडियो को लाइक करते चलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो अगले बना सकें। नेक्स्ट अगली योजना है आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, इंडिया @ 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव अकम मनाते हुए पहचाने गए 75 जिलों को 99 अनसंग स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, इस अभियान का कार्यान्वयन, निगरानी और परिणाम ग्रामीण विकास मंत्रालय मोल्ड के अधीन होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम। 24 मई 2022 को ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट ABFT फुल फॉर्म अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम है।
इसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान, दोस्ती के ओलंपिक मूल्य से परिचित कराना है। ये एक मूल आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे शुरू में राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और क्लास को शेयर करना ना भूलें। अगली योजना जो रह गई हैं उन्हें अगली क्लास में कवर करेंगे।